नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है यूनिट सर्कल। सबसे पहले आप ये समझो यूनिट सर्कल क्या होता है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस कितना होता है 1, है ना। एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट का मतलब उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी, बट 1 होगा, 1 यूनिट होगा। इसका रेडियस अगर 1 यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है। 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल क्या कहलाता है? यूनिट सर्कल, है ना, ध्यान रखिएगा। अब आइए इसका डायग्राम मैं बनाता हूं। कह रहा है यूनिट सर्कल इज शोन बिलो विद द सेंटर ओ। ठीक है भाई, हम लोग अपना बना लेते हैं। ऐसा क्या है, ये देखिए, ये यूनिट सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और ये है इसका सेंटर ओ। ऐसा बोला इसने, हमने बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट एम। एम से एक टेंजेंट जा रही है सच दैट एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू बीटा। ओके ओके, रुक जाओ, पहले एम से एक टेंजेंट ड्रॉ करो। मतलब देखिए, मान लो यहां कहीं पॉइंट एम है। वैसे तो डायग्राम दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी हम लोग अपना बना लेते हैं, है ना। ऐसी क्या बात है। ये देखिए, यहां से एक टेंजेंट गई, ये इस तरीके से। इस टेंजेंट का नाम है टेंजेंट ए एम बी, ठीक है। सच दैट, अब उसने हमसे क्या बोला है, सच दैट एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू बीटा। एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू बीटा मतलब एम को ओ से ज्वाइन करना पड़ेगा। चेक कर लो, एम को ओ से ज्वाइन करोगे और बी से, तभी तो आपको क्या मिलेगा। ये देखिए एंगल एम ओ बी, तो भाई ये हो गया हमारे पास क्या, बीटा। ठीक है, अच्छा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि एंगल ओ एम बी ये 90 हो जाएगा। सबको पता है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये भी इधर से चाहोगे तो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर नॉट टू स्केल, ठीक है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। इसका क्या मतलब है, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, है ना। मतलब समझो, देखो, गिवन ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, करेक्ट। अगर ये ओ ए, ठीक है भाई, ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए। ऐसा क्या है, देखो, ओ ए को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। मतलब ये ओ ए ओ बी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये देखो, ये ओ ए जो है, ओ ए, ये ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर, ये पूरा एंगल 90। किसको किसको समझ में आ गया, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये पूरा एंगल 90 है। किसको किसको समझ में आ गया, जल्दी से बताना। बताओ, अगर ये 90 है ना, और अंदर वाला एंगल ये अगर बीटा है, तो बताओ ये कितना बचा। यानी कि एंगल ए ओ एम कितना बचा, जल्दी से देख के बताइए। एंगल ए ओ एम कितना बचा, जल्दी से बताओ। ये पूरा 90 और ये बीटा, तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस बीटा, करेक्ट। तो ये एंगल बचा 90 माइनस बीटा। अभी मैं ठीक से बना दूंगा, रुक जाओ, लेकिन आप लिख लो पहले, है ना। एंगल ए ओ एम कितना हो गया, 90 माइनस बीटा। सही है। अब इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, रुक जाओ, फिगर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ना, ऐसा कुछ, ठीक। चलो, एंगल मिल गए होंगे आपको सभी। ये बीटा और ये एंगल हो गया 90 माइनस बीटा, ठीक है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज दे देता हूं, गिवन साइन 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, एंड ये गिवन है, मान लो, है ना। ऐसा गिवन करके तब आपको एग्जाम में दे सकता है वो, कॉस 90 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन बीटा। ये गिवन है, चाहो तो ये यूज कर लो, चाहो तो ये यूज कर लो, जरूरत पड़ने पर दोनों आप रिलेशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं उन्होंने पूछा क्या। कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओबी, लेंथ ऑफ ओबी। अब ये बताओ, ओबी की लेंथ आपको निकालनी है, किसके टर्म्स में निकालोगे, बीटा के टर्म्स में, बिकॉज बीटा ही तो गिवन है, बस एक ही चीज तो गिवन है, बीटा। और ओ एम का लेंथ 1 यूनिट गिवन है ना, मतलब रेडियस कितना है, 1 है ना। तो जो भी आंसर आएगा बीटा के टर्म्स में आएगा। मैं लिख देता हूं, ये ओ एम कितना है, 1 यूनिट है। चलो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें पार्ट 1 में ओबी का लेंथ निकालना है, ओबी का लेंथ निकालना है, सही है। पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। पार्ट 1, अगर हमें ओबी निकालना है तो कैसे करेंगे, ओबी कैसे करेंगे बताओ। कौन सा ट्राइंगल लें और क्या लगाएं, जल्दी से बताइए, कौन सा ट्राइंगल लें और क्या लगाएं। देखो, क्या आप ट्राइंगल ओ एम बी लोगे, ये वाला लोगे, ओ एम बी, है ना। चलो बताओ,
इस ट्राइंगल में ये रहा बीटा, तो बीटा के ऑपोजिट वाला यानी कि एम बी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर, सही है। और बीटा अब देखो 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपो, यानी कि ये हो गया हाइपो, कौन, ओबी, ये हो गया हाइपो, ठीक है ना। तो ये हो गया ओ एम क्या हो गया, बेस, ठीक है, ओ एम क्या हो गया इस बार, बेस, ये, ठीक है। तो ट्राइंगल ओ एम बी में, इन ट्राइंगल ओ एम बी में क्या लगाएं, या तो साइन बीटा लगाइए या तो कॉस बीटा। देख लेते हैं क्या क्या पता है हमें। हमें बेस पता है, निकालना क्या है, हाइपो निकालना है। बेस अपॉन हाइपो क्या होता है, कॉस, तो कॉस बीटा लगाओ ट्राइंगल ओ एम बी में, ये वाले ट्राइंगल में कॉस बीटा लगाइए। तो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है ओ एम, हाइपो कितना है 90 के अपोजिट वाला ओबी, वैल्यू रखो, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू ओ एम कितना है, ओ एम कितना है, ओ एम 1 है, ओ एम कितना है 1 है, तो ओ एम की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन में ओ बी हमें निकालना है, बहुत आराम से देखिएगा। ओ एम की जगह 1 रखा, ओ बी निकालना है, ओ बी को इधर भेज दो, तो ओ बी इज इक्वल्स टू, और कॉस बीटा यहां आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, ये इधर ये इधर, जैसे करना हो कर लो, 1 अपॉन कॉस बीटा, ये लीजिए, बस यही आंसर है। 1 अपॉन कॉस बीटा बोलो, या फिर आप क्या बोलो, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बताओ, सेक थीटा, ये तो पता होगा। 1 अपॉन कॉस सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, थीटा की जगह बीटा करोगे तो 1 अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू सेक बीटा, यानी कि 1 अपॉन कॉस बीटा की जगह लिख सकते हो आप सेक बीटा। अब सुनो, अगर बीटा कोई एंगल है जो कि नोन है, दिया तो है नोन का मतलब ठीक है, बीटा कोई नंबर होगा, हम क्या करें ना, तो सेक बीटा कोई तो वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू जितनी भी होगी उतना लेंथ है किसका, ओबी का, तो ओबी का जो लेंथ आ रहा है सेक बीटा आ रहा है, सेक बीटा बोलो 1 अपॉन कॉस बीटा बोलो, देख लेना ऑप्शन में क्या दिया है, अगर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया होगा तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, तो ओबी का लेंथ आ गया सेक बीटा यूनिट्स, या 1 अपॉन, दोनों सही हैं, 1 अपॉन कॉस बीटा यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पार्ट 2 में ओ ए का लेंथ निकालना है, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। पार्ट 2 में क्या निकालना है, ओ ए का लेंथ निकालना है, तो ओ ए का लेंथ निकालने के लिए आप कौन से ट्राइंगल में जाओगे, चलो यहीं पे निकालते हैं पार्ट 2 ओ ए, कौन से ट्राइंगल में जाओगे, इस ट्राइंगल में जाएंगे, ओ एम ए में, इसमें, इस ट्राइंगल में जाएंगे, ठीक है ना, ओ ए का लेंथ निकालने के लिए, बिकॉज इसमें ही तो ओ ए मिलेगा, ये ओ ए इसमें ही तो है। अब ये वाला एंगल पता है 90 माइनस बीटा, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो इस बार ए एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपो, यानी कि ओ ए क्या हो जाएगा, हाइपो, और ये रहा बेस ओ एम, ये तो बेस ही रहेगा। तो इस बार हमें बेस पता है, ओ एम का लेंथ हमें पता है 1 यूनिट है ना, बेस, और निकालना क्या है, ओ ए का मतलब हाइपो, तो बेस और हाइपो किस में आता है, कॉस में ही तो आता है, क्या मैं सही हूं, इसका मतलब इन ट्राइंगल ओ एम ए क्या लगाएंगे, कॉस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, कॉस ऑफ दिस एंगल, अरे इस एंगल का नाम ही 90 माइनस बीटा है, तो हम क्या करें, तो कॉस ऑफ दिस एंगल, तो कॉस ऑफ, अब ये एंगल की वैल्यू ही 90 माइनस बीटा है, तो हम क्या करें, बीटा कोई नंबर है तो 90 माइनस बीटा भी कोई नंबर होगा, हम क्या करें, है ना, तो कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा, अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, कॉस क्या होता है, कॉस ऑफ एनी एंगल, अरे ये एंगल ही तो है भाई, 90 माइनस बीटा भी तो एंगल होगा, 90 डिग्री माइनस बीटा भी तो एंगल होगा, तो कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, तो ये रहा बेस, बेस की जगह क्या रखेंगे, ओ एम अपॉन में हाइपो, तो 90, हाइपो क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, हाइपो क्या हो जाएगा 90 के सामने वाला है ना, ये यानी कि ओ ए, इस बार ये वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं, ठीक है ना, करेक्ट, ओके नो, तो अब वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस बीटा हमें दिया हुआ था कि हम यूज कर सकते हैं साइन बीटा, कॉस 90 माइनस बीटा की जगह क्या यूज करना था, साइन बीटा, तो कॉस 90 माइनस बीटा की जगह साइन बीटा लगा दीजिए, तो कॉस 90 माइनस बीटा की जगह हम लोग लिखेंगे साइन बीटा, समझ रहे हो, कॉस 90 माइनस बीटा की जगह साइन बीटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ओ एम कितना है 1 अपॉन में ओ ए, अब आप ओ ए निकाल लीजिए, ओ ए को इधर भेजो और साइन बीटा को इधर, तो दिस इंप्लाइज ओ ए इज इक्वल्स टू
ये 1 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में ओ ए आ गया साइन बीटा की जगह, साइन बीटा चला गया ओ ए की जगह। और अब हमें पता है कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। भाई कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। इसका मतलब 1 अपॉन साइन बीटा कॉसेक बीटा के इक्वल हो जाएगा। 1 अपॉन साइन बीटा कॉसेक बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ओ ए की लेंथ कितनी हो गई, ओ ए की लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, कॉसेक बीटा यूनिट्स। चाहे आप इसको कॉसेक बीटा यूनिट्स बोलो, चाहे 1 अपॉन साइन बीटा यूनिट्स बोलो, बात सेम है। भाई बीटा कोई एंगल है तो कॉसेक ऑफ बीटा कोई नंबर होगा, हम क्या करें, है ना। तो इतनी लेंथ का ओ ए है। ये सेकेंड आंसर है। आइए देखते हैं थर्ड हमसे क्या पूछ रहे हैं। पार्ट 3 कह रहा है ए बी की लेंथ बता दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस फिगर से बता दूं ए बी की लेंथ। पार्ट 3 ए बी यहीं बता देता हूं। ए बी की लेंथ बताओ कैसे निकालोगे। अभी अभी उसने बोला था कि एंगल ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, मतलब ये एंगल 90 था। इसी फिगर में देख लो, ये एंगल 90 था क्योंकि ओ ए ओ बी पे परपेंडिकुलर था। तो अगर ये एंगल 90 था तो थोड़ी देर के लिए आप पाइथागोरस लगा दीजिए, इसको भूल जाओ, इसको आप भूल जाइए, ये सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे इसको हटा दो, ये सब हटा दो, एंगल वेंगल, ये ऐसे। अब आप मुझे बताओ, क्या इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, ओ ए बी में? क्या इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं ओ ए बी में? एम को भी हटाओ थोड़ी देर के लिए, आप सबको हटाओ, सर्कल भी हटाओ। बताओ इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो? 90 के ऑपोजिट वाला ए बी हाइपो हो जाएगा। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन ट्राइंगल ए ओ बी विच इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो 90 के सामने वाला ए बी, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, ओ ए हम निकाल चुके हैं, ओ बी हम निकाल चुके हैं, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए कितना था हमारे पास, ओ ए कितना था, ओ ए को चाहो तो कॉसेक बीटा रख दो और चाहो तो 1 अपॉन साइन बीटा रख दो। 1 अपॉन साइन बीटा रख दो, ज्यादा बेटर है, बता रहा हूं क्यों। ओ ए को रखो 1 अपॉन साइन बीटा, ओ ए की वैल्यू रखिए 1 अपॉन साइन बीटा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रखो ना, साइन और कॉस के टर्म्स में। तो ओ ए को रखा 1 अपॉन साइन बीटा और ओ ए का स्क्वायर है, ये लीजिए स्क्वायर कर दिया, प्लस ओ बी को भी आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी कितना है हमारे पास, चेक करो भाई, कहाँ गया ओ बी कितना है, ओ बी है 1 अपॉन कॉस बीटा। सेक बीटा भी लिख सकते थे, लेकिन सेक बीटा को फिर से 1 अपॉन कॉस बीटा करना पड़ता, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में करोगे तभी तो आप सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा एक काम करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो भाई, ठीक है। कॉसेक कितना हो जाएगा यहाँ पर, चेक करिए, ओ बी कितना हो जाएगा, नहीं बेसिक में रखो, बेसिक में रखो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक में रखो ना, बेसिक से हम लोग सॉल्व करेंगे जो होगा। तो ओ बी कितना हो गया, 1 अपॉन कॉस बीटा, बेसिक से रखो बेटा ना, ये स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहां से ना इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही सब कुछ सॉल्व होता है। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में साइन बीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन बीटा के ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, साइन का स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में कॉस बीटा, बीटा के ऊपर स्क्वायर, ऐसा मत कर देना कि पता लगा बीटा का स्क्वायर कर दो, ना 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 ना, कॉस का स्क्वायर और एंगल बीटा है ऐसा ही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर बीटा ये हो गया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नीचे, एलसीएम में क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ये इधर यानी कि कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये कितना हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, सही है। ये अब यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे
ए बी इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन में, देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट करोगे स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि बचेगा साइन बीटा, और इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट करोगे तो बचेगा कॉस बीटा। ये लीजिए, अब या तो ऐसे ही छोड़ दो ए बी की लेंथ, ऐसे भी छोड़ सकते हो और आगे भी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ए बी, ये भी सही है ना, 1 अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस बीटा यूनिट्स, या ए बी इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन साइन बीटा इंटू 1 अपॉन कॉस बीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन साइन बीटा इंटू 1 अपॉन कॉस बीटा। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, नीचे साइन बीटा इंटू कॉस बीटा ऐसे ही हो जाएगा। अब यहां से आ जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन बीटा कितना होता है, कॉसेक बीटा। भाई 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन बीटा कॉसेक बीटा, और इंटू डॉट का मतलब इंटू 1 अपॉन कॉस बीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक बीटा। तो क्या हो गया, कॉसेक बीटा इंटू सेक बीटा बोलो, या ए बी इज इक्वल टू सेक बीटा इंटू कॉसेक बीटा बोलो, बात से में यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। सही है, चेक कर लो। तो सुनो, अब आप देखो, अगर ऑप्शन में दे दिया उसने, कह रहा है इतना प्रूफ करो, या ऑप्शन में दे दिया तो ऐसे, और नहीं दिया तो 1 अपॉन साइन बीटा इंटू कॉसेक बीटा यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल था ये, ठीक है।